मैंने अभी तुमसे कहा है कि मैं तुम्हें रोने नहीं दूंगा, तो तुम चलिए आंसू बहाना। समझिएगा आपने एक ही बेटा पैदा किया था। आंटी अंकल कैसे हैं? कुछ देर पहले ही होश आए। डॉक्टर कह रहे हैं रिकवरी में है। काफी तबीयत खराब थी। बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तभी यहाँ लेकर आए। कह रहे हैं डॉक्टर कि खुद से खाना पीना छोड़ दिया है बिल्कुल, इसलिए पेचीदगी हो गई है, लेकिन अभी बेहतर है। चलो अम्मी, अगर बाबा को कुछ भी चाहिए हो तो आप साइम को बता दीजिएगा, वो कल भी आएंगे। आओगे कल? जी आंटी, और तब तक आता रहूंगा जब तक अंकल ठीक नहीं हो जाए। आंटी अगर आपको लगता है कि फजर नाराज होके घर आई है तो ऐसा कुछ भी नहीं, बस आप यूं समझ लीजिए कि ये अंकल का ख्याल रखने के लिए, और जैसे अंकल ठीक होंगे तो मैं फजर को घर लेके जाऊंगा इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत देर कर दिया। जी अम्मी, और खाना भी खाया हूँ मैं। ऑफिस से खाया खाना? नहीं, हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल क्या करने गए थे हॉस्पिटल? अम्मी वो फजर के अब्बू की तबीयत नहीं ठीक, उनसे मिलने गया। उसकी अम्मी यहाँ आकर तुम्हारी अम्मी की इंसल्ट करके जा रही हैं और तुम उनसे मिलने के लिए जा रही हो? पता नहीं अम्मी उन्होंने आपकी इंसल्ट की है कि नहीं की, लेकिन अंकल इतनी सीरियस कंडीशन में होने के बावजूद भी सबसे ज्यादा फिक्रमंद इसी बात में थे कि मेरी वहाँ खातिर हो रही है कि नहीं। वो तलाक चाहते हैं? नहीं अम्मी, आपको लगता है, क्योंकि ना मैं तलाक चाहता हूँ, ना फजर तलाक चाहती है, और ना ही आंटी। हाँ अलबत्ता वो जो रिश्ते वाली औरत आती है आपके पास, वही मुझे मिली थी और उसने मुझे कहा कि वो लोग कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। काफी कान भरे हैं उन्होंने मेरे खिलाफ, है ना? बिल्कुल, क्योंकि मैं जब वहाँ गया हूँ तो आंटी एक्चुअली बुरा फील कर रही थी और वो आपसे माफ़ी मांगना चाह रही थी। उन्होंने तो एक बात भी नहीं की आपके बारे में। यही चाहती है ना आप कि वो आपसे आके माफ़ी मांगे अपने रवैये की वजह से। तुम कहना क्या चाह रहे हो? कि मैंने तुमसे झूठ बोला है? ये क्या, मुझे समझ नहीं आ रही। तुम्हें मुझ पर एतबार नहीं है? नहीं, मुझे आपकी हर बात पर एतबार है और आप मुझसे झूठ नहीं बोलती, ये मुझे पता, क्योंकि ये सब तो महज एक इत्तेफाक है ना, है ना? मुझे नहीं पता। यस, भाई आप इतनी रात को, सब खैरियत तो है ना? और ऑफिस के कपड़ों में? बस अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस आया। काम बहुत होता है क्या ऑफिस में? बस घर आने का दिल नहीं करता। क्यों? ऐसे ही सोच रहा हूँ कि शायद अम्मी सही कह रही है। क्या सही कह रही है? यही कि मुझे दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, फजर से शादी करना गलती थी, और यही कि जो आंटी ने अम्मी से बदतमीजी की है वो बिल्कुल भी काबिल माफ़ी नहीं है। सोच रहा हूँ कि डिवोर्स पेपर साइन कर ही लूं।
खैर माँ, तुम्हारी सुबह यूनिवर्सिटी होगी, सो जाओ। गुड नाइट। भाई भाई आपको पता है क्या? कहो। भाई भाभी ने कुछ नहीं किया था और ना ही भाभी की अम्मी ने कुछ किया है। इनफैक्ट अम्मी ने उनकी इंसल्ट की थी। जब से उनको पता चला है कि आप भाभी का इलाज करवाना चाहते हैं, तब से अम्मी ने डिसाइड कर लिया कि वो किसी तरह भी भाभी को इस घर से निकाल दें। भाई प्लीज प्लीज भाभी को मत छोड़िए। मुझे लगता है कि साइम को सब कुछ पता चल गया है। पता चलना भी चाहिए, बहुत जरूरी है। अगर उसे पता नहीं चलेगा तो मैं खुद जाके उसको बता दूंगा। वैसे क्या जरूरत थी इतनी छोटी हरकत करने की यार? जिंदगी बर्बाद करके रख दी उसकी तुमने। क्या मिला है तुम्हें? अगर उसको पता चल जाएगा तुम्हारी इस हकीकत का तो क्या सोचेगा वो? मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद हो रही थी। अरे गोद से उतार दो उसको, बड़ा हो गया, शादी हो गई है, बीवी है उसकी। जब वो इतने कंफर्टेबल जोन में जिंदा है तो तुम्हें क्या जरूरत थी इतनी प्रॉब्लम क्रिएट करने की? बेटा है वो मेरा। ये ले, कर दिए मैंने साइन। ये क्या है? फिर वो उस पेपर से मैंने साइन कर दी। बस कर दो, माफ कर दो मुझे, गलती हो गई मुझसे। माँ हूं तुम्हारी, हाथ जोड़ू या पाँव पकड़ू? अब मुझे लगा कि तुम तकलीफ में हो, तो जो गलत सलत समझ में आया मैं करती गई। एक एहसास जुर्म था कि मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशी नहीं है। खुश देखना चाहती थी बस। सुन, मेरी बात सुन। अम्मी कुछ नहीं हुआ मुझे फजर। मेरी बीवी है और उससे मुझसे कोई नहीं इस तरह दूर कर सकता। हाँ, माना कि हमारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं और उसके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स मेरे प्रॉब्लम है और हम दोनों उन्हें सॉल्व कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमें कोई ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरे साथ बैठ के आइंस्टाइन के लॉज डिस्कस करे या बहुत ही कोई इंटेलेक्चुअल बातें करूं। मुझे बहुत सादा सी जिंदगी चाहिए और वो मुझे मिल रही है उसके साथ। प्लीज आप अपनी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, हम सबकी खुशी के लिए फजर को दिल से एक्सेप्ट करें प्लीज। अगर यही सब कुछ कहना था तो फिर ये क्या है फिर? अगर आप इससे पढ़ती तो आपको ये समझ आती कि मैंने साइन ही नहीं किया था। भाई को इतनी चालाकी नहीं आती, ये सब मेरा प्लान था। कोई थोड़ी सी चालाकी पे तो बच्चों का भी हक है। माँ पे जो गए हैं दोनों। रिलैक्स। सैम की अम्मी आई थी आपसे मिलने। आप सो रहे थे तो उठाना नहीं चाहा आपको। शर्मिंदा लग रही थी वो। लगता है फजर घर चली गई। देखो
अबू वैसे डॉक्टर्स कह रहे थे कि आज आप भी घर जा सकते हैं। अबू मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने सभी मैनेज कर लिया। आपको मुझ पे फख्र तो होगा ना? वाकई चलो बेटा, पूरे 7 लाख रुपए। थैंक यू वो, थैंक यू। अब दिल लगा के पढ़ाई करना, जानते हो ना कितनी मुश्किल से पैसे अरेंज हुए। बेटा कोशिश करना जल्द से जल्द कोई अच्छी जॉब मिल जाए ताकि हम लोगों का बटन कम हो जाए, हमारे लिए बेहतर होगा। अबू मैं भी वहाँ पहुँचा भी नहीं और पहले ही आपने खर्चे गिनवाना शुरू कर दिए। आपको पता ना कि इन पैसों में से अभी भी 5 से 6 लाख रुपए कम है और उसका बर्डन मैं आप पे नहीं डाल रहा। पता नहीं माँ बाप क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए, और एक आप दोनों है। आई नो बेटा, हम समझते हैं सब। अच्छा अब तुम परेशान मत हो, तुम्हारे जाने से पहले हम इंतज़ाम कर देंगे। हो जाएगा। ओके। हेलो। हाँ ऐसे मिल गए हैं। घर के पेपर्स भी मैंने देखने के कहाँ रखे हैं। मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि ये अपार्टमेंट जो है ना ये लीज पे है, फायदा नहीं है। ओके ओके एज यू विश। हाँ मिलता हूँ रात को घर के कागजों की फोटोकॉपी के साथ और पैसों के साथ। बाय। सुनो आई लव यू। बाय। तुम कब आई? सायन के पास जाने के लिए इतनी खुश हो कि ये भी नहीं पता मैं कब आई, मैंने कब दरवाज़ा खुला, मैं कहाँ हूँ, मैं जिंदा भी हूँ। ठीक है। नहीं वो साइम की अम्मी का रवैया भी बदल गया है और साइम से मेरी बात हो रही थी ना तो वो मुझे लेने आ रहे तो मैं कपड़े पैक कर रही हूँ। आ नहीं रहे लेने, आ गए हैं, बाहर है वो। हाँ नहीं तो मैंने तो पैकिंग नहीं की ना, इतने सारे कपड़े फिर मैं कैसे लेके जाऊंगी? मतलब कि मैंने तो अच्छा मैं करवा रही हूँ तुम्हारे साथ पैकिंग, मैं इसलिए आई हूँ। सांस लो। तुम कर दोगी? करवा दूंगी, साथ हेल्प करो। नहीं तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ ना। मैं नहीं मैं फिर मैं अच्छा बकरी तुम मेरे साथ चलो प्लीज। क्यों? मैं क्यों चलूंगी? एक काम है ना प्लीज। चलो वेट कर, शाबाश जल्दी से। मैं अच्छा जाओ जाओ जाओ। अच्छा हेल्प करा दो, फिर हेल्प करा दो, कुछ करो, पागल हो गई है लड़की। माशाल्लाह। नूर वो फजर का? फजर कौन? फजर मेरी बीवी।
तो किसी फजर को नहीं जानती। चल चल सॉरी, 5 मिनट और प्लीज, 5 मिनट। रुक क्यों गए? ए भैया क्या बतलाएं, तौफीक कितनी बार तुम्हारी सेहत पूछने को आया, लेकिन पता नहीं भैया क्या, पर अपने भाई से मिल नहीं सका, क्योंकि ये माँ बेटियाँ किस कदर मशकूक तरीके से तुझे अस्पताल ले गई पता भी नहीं चला। अम्मा कौन सा मशकूक तरीका, सब कुछ तो आपके सामने हुआ था। उससे पहले से काफी बेहतर हैं ये। हाँ बेहतर हैं, और जो पहले नहीं बेहतर थे वो भी तुम ही लोगों की वजह थी, तुम ही माँ बेटियों की वजह, जो मेरा बेटा बिस्तर पे पड़ा हुआ था। अरे तुम तो चाहती ही नहीं हो। अरे क्या बताएं हम तुम्हें, हैं सारी दुनिया कैसे थू 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 कर रही है। अरे खानदान की इज्जत खाक में मिल गई, खाक डाल दी हमारे सर में। भाई भी मौजूद, भतीजा भी मौजूद, लेकिन नहीं, इन तीनों माँ बेटियों को तो पता नहीं क्या आखिर है, सड़कों की खाक छाननी है इन्होंने। कहाँ बैठे हैं भाई, कहाँ बैठा है भतीजा बताइए? नूर का फोन नंबर था उनके पास। हैरत की बात है कि यहाँ 100 चक्कर लगाए, लेकिन हमको तो ना फोन किया, ना हम में से किसी का फोन उठाया उन्होंने। किया होगा, किया होगा, पर तुम्हें बताने की जहमत क्या की होगी। तुम तो चाहती ही हो तीनों माँ बेटियां कि मर्द का साया तुम लोगों के सर पे कायम ना रहे, हैं बस तुम ही यूं तितलियों की तरह उड़ती फिरो, ये चाहती हो। आपकी नजरों में मैं झूठी हूं ना, तो ठीक है। तौफीक और बिसाम अगर हमसे नाराज हैं तो यकीन कीजिए हमारी जूती को भी फर्क नहीं पड़ता। हैं जूती? देख मुंह दर मुंह सास से जबान चला रही बैठ के। अरे एहतिशाम देख रहा है, ये आंखों आंखों में हमें जूती की नोक पे रख रही है, भाई भतीजे सबको। अरे अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ, वाह वाह वाह, जो अपनी असलियत आज मेरे बेटे के सामने खोल दी। ये है इसकी असलियत, हमें जूती की नोक पे रखती है ये। मैंने ये कहा है कि जो बिसाम और तौफीक हमसे नाराज है उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उनकी नाराजगी को हम अपनी जूती पे रखते हैं। पहले सारी जिंदगी बिसाम मेरी बच्ची को तंग करता रहा, और फिर मैं क्या बोलूं, सब आपके सामने ही हुआ था उस दिन, जानती तो है आप। ए भैया हमें क्या पता, ए भैया हमें क्या पता सच्ची हो के झूठी। ये इस घर में जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी वजह से हो रहा है। बचपन में आप भाई बना देती हैं, हाँ। जब बड़े होते हैं तो मंगेतर बना देते हैं। कभी सोचा है बच्चियों के दिमाग पे क्या असर पड़ता है? अरे कितनी बार मेरी बच्चियों ने मुझसे शिकायत की और मैं आपकी वजह से मैं कुछ नहीं बोली। जितनी गुनहगार आप मुझे समझती हैं ना, आप भी उतनी हैं, बल्कि शायद थोड़ी सी ज्यादा ही होंगी। और एक बात और बता दो, मेरी बच्चियों के सर पे ना माँ और बाप दोनों जिंदा हैं। इस घर में किसी को भी मेरी बच्चियों का माँ बाप बनने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सूप लेकर आती हूँ। क्या सूर फूक के जा रही? अरे सुन तो ले, किसी कह के जा रही है?
एहतशाम, देख तू उसकी बातें सुनना है? माँ की बात तुझे समझ नहीं आ रही, मैं बता दे रही हूँ, तुझे सब समझ आ रही है। देख तड़पा के चली गई, किसी कह के चली गई मुझे, सब सुन रहा है तू भी, सब सुन रहा है। तूने शह दी है मुझे, जो इसके हालात लग रहा है ना, वो लग रहा है तूने शह दी है, किसी कह के चली गई। ये क्या है रफीक साहब? वो मैडम साहब, बड़े साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने बताना मुनासिब नहीं समझा आपको। नहीं वो तो सब ठीक है, लेकिन ये ऑर्डर्स कंप्लीट क्यों नहीं हो रहे? मैडम साहब, 70% मजदूर काम नहीं कर रहे हैं, और जो बाकी बचे हैं वो पूरा महीना भी लगा देंगे तब भी 3 ऑर्डर्स मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। 1 मिनट, 70% मजदूर क्यों नहीं काम कर रहे? वो ऐसा है कि आपकी जगह कोई और कुर्सी पे आके बैठ जाए, उन्हें मंजूर है, मगर आप नहीं। वो कहते हैं कि हम औरत के नीचे काम नहीं करेंगे, ऐसा। बाकी ये कि आसपास की जो मजदूर एसोसिएशंस हैं वो भी उनके कान भर रहे हैं कि औरत की कमाई खाते हो, तो वो ये सिलसिला है। फिर 3-4 जो कामचोर हैं वो फिर बाकियों को भी काम नहीं करने देते। आपको पता है इन मजदूरों में से कुछ ने चंद दिन पहले मुझ पे हमला किया था। मैं अब्बू की वजह से इतनी परेशान थी कि मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। ताज्जुब है, इन लोगों को मेरी खामोशी मेरी कमजोरी लगती है, काम पे नहीं है। तो मैडम साहब, आप क्या करना है? सोचती हूँ। जी, बेहतर। ले भैया, ये खा ले, देख बराबर के मसाले से बनाया है, मजे आ जाएंगे, चटकारे आ जाएंगे। हैं? खा ले, तेरी बीवी बच्ची को कानो कान खबर नहीं होगी, आज से हम खुद पकाएंगे, खा ले। ये तेरी तसल्ली के लिए हम खा के दिखाते हैं। खा ले, खा ले, खा ले। दद्दू, 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 नहीं, ये नहीं खा सकते। अरे क्यों? क्या कर रही हैं आप? हैं? अरे क्यों नहीं खा सकता? तुम लोग मिलके इसकी सेहत खा सकते हो, ये नहीं खा सकता। हमने अपने हाथों से बना। हटो इधर। डॉक्टर ने मना किया है, डॉक्टर ने कहा सिर्फ लिक्विड फूड खिलाना है इनको। इनको भी पता है ये नहीं खा सकती, इसलिए तो नहीं खा रहे। ओहो, ये नहीं खा सकते? अरे तुझे क्या पता है, अस्पताल जाने से पहले ऐसा असली घी का बड़ा सा पराठा चूर चूर के खिलाया था, ऐसा लप लप खाया था। बता ना, ला दे हम खिलाएं। आपने इनको देसी घी का पराठा खिलाया था? हाँ तो इसीलिए इनकी तबीयत खराब हो गई थी। हैं? अरे देख रहा है, अरे सुन रहा है, अरे अरे सारा कसूर अब हमारा हो गया। 2 बेटों की माँ होते हुए सफेद सर पे जूतियां पड़ रही है हमारे। अरे अल्लाह तुम लोगों को पूछेगा, अल्लाह दे हम खिला। अरे बोल तो सही, कुछ सब कुछ बोलना है, हमसे नहीं बोलना। दद्दू मैं फेंक दूं? अरे कैसे फेंक देगी? असली घी का सारन हमने बराबर के मसाले का पका, फेंक के तो देख दे इधर। एहतशाम बोल कुछ, अरे बोल, यहाँ से आवाज तो निकाल। अल्लाह पूछे तुम लोगों को, अल्लाह पूछे। ला दे, ले जाए दद्दू। अरे छोड़, मैं फेंक दूंगी वरना। नहीं देना, नहीं देना। अरे ऐसे खिलाएंगे तुझे, तेरे फरिश्तों को भी नहीं पता चलेगा। अरे दफा सीधा खाना, क्या साफ फजूल की बातें। भूखा मार दो हमारे बच्चे को, टेंशन दे दे के मार दो। खाना नहीं खाएंगे। मुझे नहीं पता था आपको ये सब खिला रही हैं। मैं खुद भी इन पर नजर रखूंगी, अम्मी से भी कहूंगी एहतियात करें। नहीं, वो टेंशन कोई नहीं है, बस मजदूर टाइम पे नहीं आते, तंग करते हैं, लेकिन रूटीन की बात है, कोई मसला नहीं। खींच के रखूंगी, फिक्र ना कर। खुद ठूस लेंगे, उनको नहीं खिलाने देंगे। हाँ आए बड़ी कैसे। सर, गो।
सर आपसे गुजारिश करनी थी। हाँ सुन रहा हूँ। सर आप मेरा तबादला करा दें सर। वो जो आप नक्शे पे बता रहे थे कि वहाँ से लाश ही वापस आती है, सर आप मेरा वहाँ तबादला करा दें सर। खैरियत खुदा बख्श। ये अचानक तुम्हारे अंदर जीने की ख्वाहिश कैसे दम तोड़ गई? सर ऐसे जीने से तो मरना ही बेहतर है। 1 रुपया नहीं कमाया, लोग पैसे हाथों में लिए घूम रहे हैं और इधर हम अपनी रोजी पे लात मार रहे हैं। और ऊपर से मेरी बीवी, उसने अलग नाक में दम किया हुआ है सर। बीवी? तुम्हारी बीवी रिश्ता देती? सर वही तो लेती है, मैं तो सिर्फ उसकी अमानत उस तक पहुंचाता हूँ। अब मैं उसको कैसे बताऊं कि साहब का दिमाग जो है ना वो। मैं तुम्हारा मसला समझ सकता हूँ खुदा बख्श। मैं तुम्हारे दुख में बराबर के जानता हूँ। जिंदगी भर की हरामखोरी है, आदत छूटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। सर थोड़ा रहम करें सर, थोड़ा रहम करें। सारे थाने पे मौत की सी खामोशी है, कोई काम ही नहीं है करने को सर। चलो हाँ नूर। हाँ मैं थाना में हूँ। ओके मैं आता हूँ। चलो खुदा बख्श। तुम कह रहे थे ना काम नहीं है, आओ तुमसे काम कराता हूँ। यही तो सारे फसाद की जड़ है। मैंने सर नहीं नहीं कुछ नहीं, चले चलो। हाँ मुझे तुम्हारी मैडम साहब का दिमाग ठीक नहीं हुआ इतने बड़े हादसे के बाद भी। कोई और खातून होती ना अब तक घर बैठ गई होती। अभी मैडम साहब आके ना तुमसे खुद बात करेंगी। हाँ हाँ पिछली बार भी बात की थी और जवाब भी दे दिया था हमने, शायद समझ नहीं आया। फासला ज्यादा था इस वजह से है ना मैडम साहब। क्या मैं जान सकती हूँ इस कारखाने में काम क्यों नहीं हो रहा है? मैडम साहब औरत के नीचे काम करना मंजूर नहीं। ठीक है आप लोग जा सकते हैं, मैं नए मजदूर रख लूंगी। हैं नए मजदूर? काम हम नहीं छोड़ेंगे। हम सबका खून पसीना लगा है इस कारखाने में। एक लड़की से मसला है, वो जाएगी इस कारखाने से, हम सब नहीं। कारखाना लड़की के बाप का है तो इसलिए लड़की तो कहीं नहीं जा रही। आप लोगों ने काम करना है तो करें वरना जाएं। हाँ ये बात तो है, लड़की के बाप का कारखाना साहब। हाँ बिल्कुल। मेरा ख्याल है पिछली मर्तबा जो वाकया हुआ है अगली बार उससे भी बड़ा वाकया हो सकता है। अब फिर ना कहना मैडम कि हमें खबर ना हुई। जी कुछ कह रहे थे आप? नहीं मैं तो मैडम साहब कुछ भी नहीं, मैडम साहब कुछ भी नहीं कह रहा था। मैडम साहब माफ कर दे, गलती हो गई, आइंदा मौका नहीं दूंगा। बच्चे हैं छोटे छोटे।
ठीक है, बहुत वक्त जाया हो गया, आप लोग जाएं काम पे। ठीक है, चलो। हेलो बाबा, हल हेलो हल हेलो बाबा। क्या इधर क्या देख रहे हैं, जाएं काम पे। कैसे डर गया था वो। तुमने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल हल कर दी। थैंक यू सो मच नासिर। तुम ना होते तो पता नहीं मैं कैसे मैनेज करती। मैं क्यों ना होता? मैं हूं। बल्कि मैं तो परमानेंटली होना चाहता हूं। कोई मौका तुम ना छोड़ना चांस मारने के लिए, एक भी नहीं। तो और क्या, मैं यहाँ क्यों बैठा हूँ भाई? मुझे मौका ना भी मिले तो मैं अपना मौका निकाल लेता हूँ। पागल हो तुम, एकदम पागल हो। तुम्हें ना पुलिस में नहीं, किसी सर्कस में होना चाहिए था। मैं इतनी संजीदगी से तुमसे अपनी दिल की बात कर रहा हूँ और तुम मुझे सर्कस वाला कह रही हो। सॉरी, करो अपने दिल की बात। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ भेजना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम सुन रही हो? सुना मैंने। सुना तो कुछ बोलो। तो नहीं, मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे रिएक्ट करूं इस वक्त। मुझे बिल्कुल, तुमने तो इतना जल्दी मुझे लगा मैंने काफी देर कर दी। नासिर, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं। फजर, अब्बू, ये सब कुछ मैंने तो इस बारे में कभी सोचा ही नहीं। तो सोचो नहीं। फजर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने घर में खुश है। तुम्हारे अब्बा का ख्याल मैं तुम्हारे साथ मिलकर रख लूंगा, और उनके साथ साथ तुम्हारे ऊपर अपनी भी जिम्मेदारी है। प्लीज थोड़ा अपने बारे में भी सोचो ना प्लीज। बिछड़े थे आंसुओं में डूबे थे, शिकवा भी आ गई। क्या करते हम कहाँ के। हम कौन? वालेकुम अस्सलाम। अरे हाँ, वो तुम्हारे अब्बा की तबीयत ना काफ़ी बेहतर है पहले से। आज तो थोड़ा थोड़ा हाथ भी खुद हिला रहे थे और बोलने की भी कोशिश कर रहे थे। अच्छा, साफ होगी थोड़ी थोड़ी आवाज़। डॉक्टर को बुला ले। नूर, अब्बू की तबीयत बहुत बेहतर हो गई अम्मी, मैं कल ले जाऊंगी उन्हें थेरेपी पे। ये जो टीवी में लड़की का कमरा है कितना अच्छा लग रहा है ना।
नूर बेटा, मत मारी गई है तुम्हारी। ये बंद टीवी पे क्या दिख रहा है तुम्हें? क्या हुआ है? तबीयत ठीक है? मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। अरे शाम को 6 बजे कौन सोता है? नूर सुनो तो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, डॉक्टर को बुला दूं क्या? बात तो सुनो नूर। पहले फजर बीमार पड़ गई, फिर ये, अब नूर। मना भी किया था इसको कितना काम ना किया करे, दिमाग पे असर हो। सुनती कहाँ है किसी की? क्या? नूर चाय बना दूं? देखिए, मैं पुलिस ऑफिसर और समीर का भाई होने के अलावा नासिर भी। अगर आप मुझे मेरे लिहाज से देखेंगे तो शायद मैं आपको मतलब निकालने वालों से कुछ अलग नजर आऊं। कई बार समीर से आपके बारे में पूछ चुका हूं, आपकी बहन की अम्मी बाबा की तबीयत। जितना आपको जान रहा हूं उतना आपसे मुतासर हो रहा हूं। आप मेरी बात को गलत ना समझिएगा, मेरा और कोई मकसद नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आपका कोई और नुकसान ना हो। मैं अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ भेजना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरी शादी